दोस्तों नमस्ते। मैं श्याम स्वागत करता हूँ आपका स्वतः एजुकेशन परमार्थ में, जहाँ हम सीखते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और ऑनलाइन से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, हमने आपके लिए आज एक खास वीडियो लाया है। वो है जीएसटी रेट सेटअप टैली में। दोस्तों, हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है जीएसटी रेट सेटअप का, जिसमें उसमें 2 वीडियो हमने डाल चुका है। एक वीडियो तो मैंने एक्सप्लेन किया है कि हम जीएसटी सेटअप 7 प्रकार से कैसे करेंगे, और उसमें जो दूसरा वीडियो है वो पहला प्रकार है जीएसटी सेटअप का। तो आप उस पर जाइए जीएसटी रेट सेटअप पर, और वहाँ पर आपको वीडियो दूसरा मिलेगा, पहला दूसरा मिलेगा, उसको देखिए। दोस्तों, आदमी होता है क्या है, अकाउंटेंट जो है ना, जीएसटी रेट सेट करने में फंस जाते हैं। एक प्रकार से ही जीएसटी सेट नहीं कर पाते हैं। जब से ये कॉन्फ़िगरेशन जो चेंज हुआ है टैली प्राइम का, तब से जो है ना बहुत दिक्कत आ रही है। एक ही प्रकार के जीएसटी, कई प्रकार के जीएसटी एक ही इनवॉइस में वो सेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं जो आज आपको बताऊंगा वो 7 तरीके बताऊंगा जीएसटी सेटअप के। लोग एक ही तरीके में फंस जाते हैं, दिक्कत होती है, लेकिन मैं 7 तरीके बताऊंगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिए। और सातों तरीका बहुत ही बेहतरीन है। प्रैक्टिकल के साथ आपके सामने मैं करूंगा, कोई चीज़ पहले क्रिएट नहीं करूंगा, बिल्कुल मैं आपके सामने करूंगा क्रिएट, और आप देखिएगा कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम बताते हैं वो सेटअप है क्या। 7 प्रकार का मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, हालांकि आप मेरा पहला दूसरा वीडियो देख लीजिएगा प्ले लिस्ट पर। जीएसटी का जो पहला रेट सेटअप है, एट द टाइम ऑफ कंपनी क्रिएशन। जब हम कंपनी को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर हम जीएसटी का रेट सेटअप कर सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा, एट द टाइम ऑफ परचेज सेल लेजर क्रिएशन। दूसरा तरीका ये है कि दूसरा तरीका ये है कि एट द टाइम ऑफ परचेज सेल लेजर क्रिएशन। इसमें क्या होता है कि हम परचेज और सेल का लेजर क्रिएट करते समय ये सेट कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि हम कितना प्रकार का, किस किस रेट का कितना हम सेल कर चुके हैं, कितना परचेज कर चुके हैं, ये आपको परसेंटेज बाय रिकॉर्डिंग होगा इसमें। ये जो दूसरा तरीका है, द टाइम ऑफ परचेज सेल लेजर क्रिएशन। कभी कभी मालिक मांगते हैं ना कि ये बताओ मुझे कि 5% का कितना आपने सेल किया, 18% का कितना किया, 28% का कितना किया। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सेट करने पर मिलेगा। आज मैं यही तरीका बताऊंगा, तो पहले पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तीसरा, एट द टाइम ऑफ आइटम क्रिएशन। तीसरा तरीका ये है कि जब आइटम को आप क्रिएट करते हैं वहाँ पर जीएसटी सेटअप कर सकते हैं। मैं एक एक करके सब बताऊंगा। एट द टाइम ऑफ आइटम ग्रुप क्रिएशन। ग्रुप क्रिएशन करते समय आप यहाँ पर जीएसटी रेट सेट कर सकते हैं। चौथा, पांचवा है एट द टाइम ऑफ एक्सपेंसेज इनकम लेजर क्रिएशन। एक्सपेंसेज का नहीं, ये एक तरह से हो गया आपका सर्विस। सर्विस की जब एंट्री करेंगे तो आप ये पांचवा नियम लगाएंगे। छठा देखिए, सेट योर जीएसटी क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है कि क्लासिफिकेशन का कॉन्फ़िगरेशन दिया गया, यहाँ पर आप जीएसटी रेट सेट करके आप एंट्री कर सकते हैं, जीएसटी सेट कर सकते हैं। और सातवां है ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। यदि कहीं पर आप सेट नहीं कर सके तो जिस समय आप एंट्री करेंगे वहाँ सेट कर सकते हैं। मैंने ये पहला वीडियो आपको बता दिया है, एट द टाइम ऑफ कंपनी क्रिएशन। आप प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ पर आप देखिए ये, और तब ये दूसरा आपको समझ में आएगा। तो मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ, कंपनी क्रिएशन करते समय जो हम जीएसटी सेट वहाँ करते हैं जहाँ पर कि एक ही प्रकार का जीएसटी का रेट होता है। जैसे 5% हो या 18% हो या 12% हो, इतना ही होना चाहिए, दूसरा कोई परसेंटेज ना हो। तो हम कंपनी क्रिएशन करते समय ये सेटअप करेंगे, जो हमने वीडियो में बताया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वो आप ज़रूर देखिए। ये हमारा तीसरा वीडियो है।
तीसरा वीडियो में मैं बताऊंगा एट द टाइम ऑफ परचेज सेल लेजर क्रिएशन, अर्थात जब परचेज और सेल का लेजर क्रिएट करेंगे तो उसी समय जीएसटी सेट करेंगे, ताकि ये रिकॉर्ड ऐसा आएगा कि ये बताएगा आपको कि आपने 5% का कितना परचेज कर लिया है, 5% का सेल कितना कर लिया है, यानी कि ये परसेंटेज बाय सेल परचेज का आपका रिकॉर्ड होगा और जीएसटी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये सातों आप ज़रूर देखिएगा हमारा वीडियो, क्योंकि इसमें जो हम बताएंगे प्रैक्टिकल के साथ बताएंगे और आपके सामने खुद हम करेंगे कंपनी क्रिएट, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। जीएसटी का जो क्लासिफिकेशन है, ये GST-R1, GST-R2 सब चीज़ दिखाऊंगा आपको, कहीं एरर दिखाई नहीं देगा। चलिए बिना लेट किए हुए हम शुरुआत करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज सेल लेजर क्रिएशन। ये टैली हम ओपन करते हैं। बिल्कुल आपके सामने सारी चीज़ें करेंगे। पहले से कोई ये एक्टिव कर लेते हैं पहले इसको, अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइसेंस मोड में रहना चाहिए। एजुकेशनल मोड में कोई दिक्कत हो सकती है। ये मैं कर लेता हूँ। पासवर्ड डालता हूँ दोस्तों। लाइसेंस एक्टिवेट हो गया, अब ये खुल रहा है। ध्यान से सीखिए और बिल्कुल मैं जो आपको प्रैक्टिकल के साथ, चूँकि मैं खुद अकाउंटिंग का काम करता हूँ। चलिए मैं पहले कंपनी क्रिएट करता हूँ आपको। ये मैंने क्रिएट किया, कुछ भी कर देते हैं। SK कुमार हम करते हैं कंपनी का नाम, ठीक है। दिल्ली ले लेते हैं स्टेट। ये मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। और बाकी हम इसको कर देते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कर दिया। अब जीएसटी रेट जो है ना, जीएसटी हम सेटिंग कर लेते हैं फटाफट, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने कर लिया एक्सेप्ट। और जो हम ने जो पहला वीडियो बताया है कि सेट एट कंपनी की, यानी जीएसटी का रेट जो कंपनी क्रिएशन करते समय हम यहाँ से कर सकते हैं, जो दिखाई दे रहा है यहाँ आपको, यहाँ पर यस करेंगे, यहाँ पर हम कर सकते हैं। वो आप वीडियो देख लीजिए, वो आपके लिए सही रहेगा। चलिए हम आज करते हैं परचेज पर। सबसे पहले हम वाउचर एंट्री करते हैं और यहाँ पर हम F9 प्रेस करते हैं। और एक चीज़ दोस्तों और, परचेज और सेल के लेजर में यदि आप परसेंटेज वाइज करते हैं 5%, 12% अलग अलग, तो आपको एक सेटिंग करना पड़ेगा। तब ये अलग अलग एक ही इनवाइस में कई प्रकार के जीएसटी को सेट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आप कीजिए F12 कीजिए। यहाँ नीचे आइए, ये जो लिखा हुआ है ना, सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इसको आप नो रखना है आपको, इसको यस नहीं करना है। क्योंकि हम यस तभी करेंगे जब एक कॉमन लेजर बनाएंगे परचेज, सिर्फ परचेज का, यानी उसमें परसेंटेज वाइज हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो ये नियम लागू होगा, यस करेंगे इसको। अभी हम अलग अलग कर रहे हैं तो यहाँ पर नो करना पड़ेगा। चलिए इसको करते हैं हम एक्सेप्ट। इनवाइस नंबर डालिए, यहाँ डाल देते हैं इनवाइस नंबर, कुछ भी डालते हैं। चलिए एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं परचेज का। परचेज का ले लेते हैं कोई भी लेजर। चलिए एक पार्टी हम लेते हैं दिल्ली का ले लेते हैं कोई भी। और ये सन्डे क्रेडिटर, क्योंकि वो पैसे लेगा हमसे, ये दिल्ली आ गया। और फटाफट हम जीएसटी नंबर डाल देते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, ये हमने डाल दिया जीएसटी नंबर, एक्सेप्ट कर दिया। क्या बता रहा था, तो गलत कर दिया ना, जीएसटी नंबर नहीं डाल पाया, ये हो गया। ठीक है, कर दिए। अब आइटम भी क्रिएट कर लीजिए एल्ट सी से, मान लीजिए डस्ट 1, ठीक है, और डस्ट 1 कर लीजिए। और इसको हम प्राइमरी में डाल देते हैं। यहाँ पर ये
यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। यूनिट क्रिएट करने के लिए आपको एल्ट सी में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये एल्ट सी करते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक टन में होता है ये इसका मात्रक, और यहाँ हम फुल नाम लिखते हैं मैट्रिक टन। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर लिखते हैं टन, तीन अंक तक आएगा दशमलव के बाद। यहाँ पर आपको कहीं जीएसटी रेट सेट नहीं करना है, क्योंकि परचेज सेल में करना है। एक जगह ही कहीं किया जाता है, आप एक जगह कहीं करेंगे दूसरी जगह नहीं करेंगे, दिक्कत है। यहाँ कुछ नहीं करना आपको। ओके दोस्तों, मान लीजिए लेते हैं 20 क्वांटिटी, रेट लगाइए 500। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ गया परचेज का लेजर सेट करने के लिए। परचेज का लेजर है नहीं हमारे पास, चलिए हम इसको बनाते हैं। परचेज एट द रेट 5%। ठीक है दोस्तों, अंडर ग्रुप परचेज। यहाँ आइए, यहाँ कुछ नहीं करना आपको, यहाँ भी कुछ नहीं करना आपको, एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ आइए आप, यहाँ पर HSN कोड स्पेसिफाई डिटेल में आइए, यहाँ पर HSN कोड डाल दीजिए आप, और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन डाल लीजिए, स्टॉक है ये, और यहाँ पर भी आप GST रेट सेट कीजिए, टैक्सेबल है, और सिस्टम इंटीग्रेशन में नहीं जाइए, ये है आपका नेचर ऑफ सिस्टम में टैक्सेबल एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ये जो है TDS ओके हो गया दोस्तों, इसको TDS को ख़त्म करते हैं। सिस्टम ऑफ इंटीग्रेशन, ये लग रहा है TDS सेटिंग हो गया है। TDS ऑप्शन को बंद करते हैं, TDS ऑप्शन को बंद करते हैं, TDS को, TDS नहीं तो उसमें आपको कंफ्यूज करेगा। यस, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, चलिए इसको आपको कुछ नहीं करना है। GST रेट यहाँ पर डाल दीजिए, 5% डाल दिया। गुड ले लिए, सर्विस है ना, गुड ले लीजिए, गुड है ये, ओके कर दीजिए। ठीक है, ये आ गया 5%, ये आप डाल दीजिए। ठीक है, अब इसी में आपको 12% करके दिखाऊंगा। ये हो गया 5। अब यहाँ पर एक दूसरा आइटम लेते हैं, डस्ट 2। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, इसको एक्सेप्ट कीजिए। आपको तो यहाँ पर 20 क्वांटिटी डाल दीजिए, यहाँ 600 डाल दीजिए। अब आपको यहाँ पर 12% वाला परचेज का लेजर बनाना है। परचेज 12% डाल दीजिए यहाँ पर, और इसको परचेज ग्रुप में डालिए, परचेज अकाउंट। और यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको एप्लीकेबल रखना है, यहाँ पर आपको HSN कोड डालना है, 25, 17, 10 कुछ भी डाल दीजिए आप। ये स्टॉक पे कुछ भी डाल दीजिए, स्पेसिफाई टैक्सेबल, यहाँ कुछ नहीं करना आपको, यहाँ आप डाल दीजिए 12%। और ये गुड है हमारा, गुड ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब एक और आपको एंट्री करके दिखाते हैं। ये डस्ट 3, और ये आप यहाँ पर एंट्री में है, और यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, और यहाँ पर आप डालिए 20%, 600 रुपया रेट डाल दीजिए। आ गया परचेज, आपको ये कर लेना आपको 18%, परचेज 18%। ठीक है दोस्तों, ये हो गया परचेज। यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको स्पेसिफाई डिटेल डालना है। यहाँ पर HSN वाले में 25, 17, 10 डालिए। यहाँ पर आप डाल दीजिए स्टॉक, यहाँ पर स्पेसिफाई और टैक्सेबल, और यहाँ पर आपको डालना है कितना, 18%। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करना है, GST लगाना है, CGST, इसको ड्यूटी एंड टैक्सेस में डालिए। देखिए हम आपके साथ साथ सब चीज़ कर रहे हैं, ये नहीं कि पहले से कोई चीज़ हम क्रिएट करके रखें, ऐसा नहीं। GST और ये CGST। ठीक है, कुछ नहीं करना, आगे बढ़ जाइए इसमें, चलिए CGST
अब SGST चूँकि लोकल है, SGST ड्यू टू एजेंसी से GST, SGST में ये डाल दीजिए। देखिए दोस्तों, अभी आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं इसके। एल्टे कीजिए, कर दिए, एल्ट्रा फंड डिटेल डालिए। देखिए दोस्तों, आपको कितना अच्छा, एक में ही आपको सारे रिकॉर्ड आए रहे हैं। देखिए फर्स्ट डस्ट, और इसमें परसेंटेज कितना है, 2.5% है ना। 2.5% का मतलब 5% हो गया, ढाई ढाई 5। दूसरा देखिए 6 12% हो गया, और ये 9 18 हो गया। एक ही इनवाइस में सब प्रकार के GST, सब प्रकार के रेट एक ही साथ हमने कर दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको करते हैं एक्सेप्ट। कर लिए दोस्तों एक्सेप्ट। अब ये कम करते हैं, अब सेल दिखाते हैं आपको, सेल करके। चलिए करते हैं, वाउचर में आइए, F8 प्रेस कीजिए, कर दिए। सेल में इसी पार्टी से सेल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरा लेजर कैरियर इसी में कर लीजिए। करते हैं ये, और ये आ जाइए, इसमें डालिए डस्ट। कितना डालें, मान लीजिए सर इसको 10 डाल दीजिए, और इसको डाल दीजिए 700 रुपये रेट। अब देखिए यहाँ पर लेजर खोज रहा है, क्योंकि हमने तो परचेज का बनाया है, सेल का भी बना लेते हैं। सेल 5%, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आइए सेल में, और यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, और यहाँ पर आके स्पेसिफाई डिटेल कर दीजिए दोस्तों। और यहाँ पर 25 17 10 है, ये है स्टॉक। और ये सर आप यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू कर दीजिए, और यहाँ पर आप डाल दीजिए 5%। अब ओके ओके कर दीजिए, ठीक है। अब डस्ट 2 डालिए, डस्ट 2 डाल दिए, और ये आप सर बेचिए 800 रुपये रेट लगिए। 12% का अब सेल, आपको सेल का लेजर बनाना है, सेल 12%। ये है दोस्तों। आइए यहाँ, कहीं कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप 25 17 10 डालिए, और यहाँ पर आप डाल दीजिए स्टॉक, ठीक है। यहाँ पर स्पेसिफाई टैक्सेबल, यहाँ पर डाल दीजिए आप दोस्तों 12%, ठीक है। ये हो गया। अब आपको डस्ट 3 देगा, डस्ट 3, ओ सॉरी, डस्ट तो बना हुआ है ना, सिर्फ डस्ट डालिए, डस्ट 3, और ये डालिए आप दोस्तों 16 पीस, 5 ही पीस डालिए, डाल दिए 900 रुपये रेट, ठीक है। अब ये आ गया, ये 18% इसमें सेट कीजिए, सेल 18%, ये कर दीजिए, और सेल 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 25 17 10 स्टॉक यहाँ डाल दीजिए दोस्तों, और स्पेसिफाई यहाँ डालिए, और यहाँ पर आप कीजिए 18%, ठीक है। अब यहाँ पर डालिए CGST SGST। अब देखिए एल्ट प्लस ए कीजिए, और एल्ट प्लस F1 कीजिए। देखिए दोस्तों 5%, 12% और 18% एक ही इनवाइस के अंदर में। चलिए इसको एक्सेप्ट करते हैं, कर लिए। अब आपको दिखाते हैं डे बुक में जाकर के, डे बुक में आइए, और ये हमारा सेल का लेजर है, आप यहाँ भी देख सकते हैं इनवाइस में से करके। ये देखिए सारे रिकॉर्ड पर यहाँ पर आ गए, 5% वाले, 12% वाले, जो जो यही परसेंटेज यहाँ पर सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सब कैलकुलेशन जो किया हुआ है 5% का अलग है, और 12 का अलग, 18 का अलग। तो दोस्तों इनवाइस बन गया। यदि आप इसका कॉन्फ़िगरेशन भी देखना चाहते हैं इसमें, तो आप इसको कीजिए GST एनालिसिस रेट बाई, अब कीजिए ओके। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ दोस्तों नीचे देखिए 5% के, 6% के, 5% के, 12% के और 18% के आ गए। अब आपको बैलेंस शीट में ले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में आइए, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब देखिए यहाँ पर एल्ट प्लस F1 कीजिए। देखिए दोस्तों
12% का आपने सेल 12,000 का किया है, 18% का सेल आपने 4500 का किया है, 5% का सेल आपने 7,000 का किया है। परचेज भी देख लीजिए, 12% का आपका 12,000 का किए हैं, फिर 12,000 के किए हैं, 18% का, 5% का 10,000। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार देखिए बेहतरीन रिकॉर्ड हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मालिक पूछे तुरंत आप जवाब दे सकते हैं। अब आपको जीएसटी में दिखाते हैं, जीएसटी में कोई एरर तो नहीं आ रहा है, आइए वो भी करके दिखाते हैं। जीएसटी और 1 में जाइए, देखिए दोस्तों कहीं एरर नहीं है, बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत। दूसरे में आते हैं जीएसटीआर 2A में, देखिए दोस्तों जीएसटीआर 2A भी कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, चूँकि हम ऑफिस में काम करते हैं तो बड़ी मुश्किल से वीडियो बना पाते हैं। तो हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारा जो अभी बचा हुआ है 5 वीडियो, उसका इंतज़ार कीजिए। मैं ऐसे ही बेहतरीन तरीके से बताऊँगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारा मोटिव है कि मैं आपको अच्छे कंटेंट और अच्छे ऑनलाइन काम करने वाले ज़रूर बना देंगे, ताकि कोई आपसे ठग ना सके। बस फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।